welcome student. So today our topic is some special parallelogram. These are parallelograms and they are called special parallelograms because they have some different properties along with the properties of a parallelogram. उनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ तो वही हैं जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन उसमें एक दो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ भी हैं. जैसे फर्स्ट आपके पास स्पेशल पैरेललोग्राम है रोम्बस. सो व्हाट इज़ रोम्बस? ए पैरेललोग्राम विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. आपने पैरेललोग्राम में रीड किया था कि उसकी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, लेकिन रोम्बस में ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. So this is a different thing in a rhombus. And what about its properties? First, all the properties of a parallelogram, because rhombus is a parallelogram. So जो properties parallelogram की है वो सभी इसमें hold हैं. And एक extra property क्या है? Diagonals are perpendicular to each other. ओके जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं. मीन्स जहाँ वो इंटरसेक्ट करते हैं दे आर मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री. ओके एंड अदर प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, opposite angles are equal, and diagonal bisect one another. So these are same as for a parallelogram. So these are the properties of a rhombus. And second special parallelogram is a rectangle. So you know a rectangle is a quadrilateral whose opposite sides are equal. ठीक है. Now rectangle is also a parallelogram with a right angle. तो इसमें डिफरेंट थिंग क्या है कि ये पैराग्राम तो है लेकिन इसमें जो एंगल है वो 90 डिग्री का है. तो यू नो इफ दिस इज 90 डिग्री then L is also 90, M is also 90 and N is also 90 because by following the properties of a parallelogram. So this is the rectangle, a special parallelogram. So again, I am again explaining all the properties of a parallelogram. Second property, each of the angle is a right angle. And third, diagonals are equal. So this is a parallelogram and with a right angle. Okay, so this is a next special parallelogram. Now our third special parallelogram is a square. A rectangle with sides of equal length. तो स्क्वायर क्या होता है? एक रेक्टेंगल होता है, लेकिन कैसी रेक्टेंगल? जिसमें ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ. एंड व्हाट अबाउट इट्स प्रॉपर्टीज? ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम. जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज वो भी इसमें हैं, रोम्बस की प्रॉपर्टीज एंड रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज. सो दीज ऑल प्रॉपर्टीज आर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्क्वायर. So there so I am explaining the three types of special parallelogram. Okay, now our exercise 3.4. So students, इस एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है? स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. आप बताइए कि जो स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स. तो आपकी स्टेटमेंट ए है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स. सभी रेक्टेंगल्स क्या हैं? स्क्वायर्स हैं. तो जैसे आपको पता है रेक्टेंगल में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. ठीक है, लेकिन स्क्वायर के में क्या होता है? ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. सो क्लियरली फ्रॉम दिस इट इज़ क्लियर दैट दिस इज़ ए फॉल्स स्टेटमेंट. ओके, बिकॉज सभी रेक्टेंगल जो हैं वो स्क्वायर नहीं होती है. ओके, नाउ बी पार्ट है आपका ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम. सभी रोम्बसेस क्या हैं? पैरेललोग्राम. सो दिस इज क्लियरली ट्रू बिकॉज व्हाट इज रोम्बस? इट इज़ ए पैरेललोग्राम. डेफिनेशन में क्या होता है कि ये एक पैरेललोग्राम है हुज ऑल साइड्स आर इक्वल. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. एंड आवर थर्ड part is all squares are rhombuses and also rectangle. तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको स्क्वायर कि स्क्वायर क्या होता है. उसमें सभी प्रॉपर्टीज़ जो पैरेललोग्राम की है, रोम्बस की है और रेक्टेंगल की वो फॉलो होती हैं. ठीक है,
So therefore this statement is true. Now our D part is all squares are not parallelogram. So मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि स्क्वायर क्या होता है, दैट इज़ ए पैरेललोग्राम. और ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम. सो क्लियरली दिस इज फास्ट स्टेटमेंट. नाउ ई पार्ट इज ऑल काइट्स आर रोम्बसिस. सो मैंने एक्सप्लेन किया काइट्स जो हैं वो पैरेललोग्राम नहीं होती हैं. और आपको पता है रोम्बसिस क्या होती है, पैरेललोग्राम. सो ये कैसे हो सकता है कि सभी काइट्स क्या हो, एक रोम्बस हो. So this statement is also false. Next part है all rhombuses are kites. Now अब rhombus क्या होता है, rhombus में all sides are equal होती हैं, ठीक है, opposite sides are parallel होती हैं. और आपका kite में भी मैंने explain किया था, again I am explaining. In a kite one pair of opposite angle is equal. और rhombus में भी क्या होता है, पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल. सो वी कैन से दैट ऑल rhombuses आर काइट्स. ओके. नाउ जी पार्ट देखिए, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम. सो इट इज़ ट्रू बिकॉज जो ट्रेपीजियम है उसमें वन पेयर जो है वो अपोजिट साइड का जो होता है वो पैरेलल होता है. और पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर पैरेलल. सो इट इज़ ट्रू, दैट इज़ सभी पैरेललोग्राम क्या होती हैं, ट्रेपीजियम होती हैं. ओके. नाउ एच पार्ट इज ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम. सो you know square are parallelograms. Okay. And in G part we say that all parallelograms are trapezium, therefore all squares are trapezium. So this statement is also true. So hence this is the solution of question 1. So students, next our question is question number 2. Identify all the quadrilaterals that have, पार्ट ए है आपका, 4 sides of equal lengths. तो जो ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिनकी सभी 4 साइड्स क्या हैं, इक्वल लेंथ्स की हैं, उनको क्या बोलते हैं बेटा, एक तो वो क्या होती है स्क्वायर और दूसरी क्या होती है रोम्बस. In both these quadrilateral we have 4 sides of equal length. So ये आपका A पार्ट का सोल्यूशन है. Now B पार्ट में है, आपने आइडेंटिफाई करनी है quadrilaterals which have 4 right angles. तो यू नो 4 राइट एंगल्स किस किस में होते हैं बेटा, एक स्क्वायर में होते हैं और रेक्टेंगल में होते हैं. तो दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ बी पार्ट. एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज. हमारे पास एक स्क्वायर है, वो आपसे पूछा है कि ये क्वाड्रिलेटरल कैसे हो सकता है. ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इट इज़ ए पॉलीगन विद 4 साइड्स. सो स्क्वायर में भी कितनी साइड्स होती हैं, 4. तो इसका सोल्यूशन क्या लिखेंगे आप, एज द स्क्वायर इज ए 4 साइडेड फिगर, सो इट इज़ ए क्वाड्रिलेटरल. नाउ सेकंड पार्ट है हाउ स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम. एक स्क्वायर पैरेललोग्राम क्यों है बेटा, तो स्क्वायर में क्या होता है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, इक्वल होती हैं. एंड पैरेललोग्राम में भी क्या होता है, opposite sides are equal and parallel also, they are parallel also. स्क्वायर में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और पैरेललोग्राम में भी पैरेलल होती हैं. ठीक है, तो देयरफॉर जो आपकी स्क्वायर है वो एक पैरेललोग्राम भी है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज हाउ ए स्क्वायर इज ए रोम्बस. तो जैसे आपको पता है एज ऑल 4 साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, और रोम्बस में भी क्या होती हैं, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल. देयरफॉर जो आपका स्क्वायर है दैट इज़ आल्सो ए रोम्बस. सो दिस इज़ अवर थर्ड पार्ट. नाउ अवर फोर्थ पार्ट इज हाउ ए स्क्वायर इज़ ए रेक्टेंगल. स्क्वायर
जो है वो रेक्टेंगल कैसे होता है। तो इसके लिए आप लिखेंगे एज अपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि जो अपोजिट साइड्स होती हैं स्क्वायर की वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। एंड ऑल द फोर एंगल्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ राइट एंगल्स, और वो राइट एंगल होते हैं सभी फोर एंगल्स। और यही आपके लिए अब रेक्टेंगल में भी होता है, ओके, कि ऑल फोर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री एंड अपोजिट साइड्स क्या होती हैं इसमें, इक्वल होती हैं। सो या जो आपका स्क्वायर है दैट इज़ ए रेक्टेंगल। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 4 इज नेम द quadrilateral whose diagonal नंबर 1 बाइसेक्ट ईच अदर। उस क्वाड्रिलेटर का क्या नाम है जिसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस के डायगोनल आल्सो बाइसेक्ट ईच अदर। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल जो हैं उनकी भी डायगोनल जो हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर, बिकॉज स्क्वायर, रेक्टेंगल, rhombuses, these all are the parallelogram. So this is the solution of part 1. नाउ अब सेकंड पार्ट में पूछा है नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। कौन सी क्वाड्रिलेटरल हैं जिनके डायगोनल जो है वो एक दूसरे का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, मींस दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। सो अवर सच क्वाड्रिलेटरल्स आर rhombus and square. Now our third part is नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल। वो कौन सी क्वाड्रिलेटरल हैं जिनके डायगोनल्स क्या हैं, इक्वल। सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट इज रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर। Now our fifth question is explain why a rectangle is a convex quadrilateral। जो रेक्टेंगल है वो एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है, व्हाट इज़ द रीज़न। सो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा की है ABCD। नाउ व्हाट आर दीज लाइन सेगमेंट्स कॉल्ड, AC और BD क्या हैं, इस रेक्टेंगल के डायगोनल्स हैं, और ये कहाँ लाई कर रहे हैं, इन द इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल। और आपको पता है कि जिस पॉलीगन के डायगोनल इन द इंटीरियर लाई करते हैं दैट इज़ कॉल्ड ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और कन्वेक्स पॉलीगन। सो इसमें आपके लिखेंगे ए रेक्टेंगल इज़ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट्स डायगोनल लाइज इन इट्स इंटीरियर। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. Now student, our question number 6 is ABC is a right angled triangle and O is the midpoint of side opposite to the right angle. ठीक है, तो ये आपको right angle triangle दी है ABC and what is O? O is the midpoint of this side and this side is opposite to right angle. Okay, and at point B we have a right angle. Okay, now we have to explain why O is equidistant from A, B and C। जो O है वो A, B और C से इक्विडिस्टेंट क्यों है। सो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे बेटा, आपने जो आपको ट्राइंगल दी है उसे आपने जो डॉटेड लाइंस सेगमेंट्स ड्रा किए हैं उनसे हमने एक रेक्टेंगल को कंप्लीट करना है, और ये आपको गिवन भी है द डॉटेड लाइंस आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू। सो ये जो डॉटेड लाइंस हैं इससे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिलेंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सो स्टूडेंट, ये मैंने रेक्टेंगल कंप्लीट की बाय डॉटेड लाइंस और हमें क्या दिया था, राइट एंगल ट्राइंगल दी थी ABC। तो हम लिखेंगे एज ABC इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल एंड O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC एंड हमारा 90 डिग्री का एंगल कहाँ है, एट एंगल B। ओके, नाउ अब आपको जब आपने ये रेक्टेंगल कंप्लीट की बाय डॉटेड लाइंस
तो आपको पता है कि सभी जो रेक्टेंगल्स हैं वो क्या होती हैं, पैरेललोग्राम्स। सो इसमें हम लिखेंगे नेक्स्ट, बिकॉज ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम्स। ठीक है, और उसके जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मीन्स इक्वल पार्ट्स में एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। मीन्स बी ओ इक्वल टू ओ डी, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी। अब ये आपको गिवन था कि O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, और जब हमने इसको कंप्लीट किया, सो आपका जो बी हो पार्ट है दैट इज बिकम्स इक्वल टू OD, बिकॉज रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम एंड डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे बिकॉज ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम and diagonals of a parallelogram bisect each other. Therefore, O is the midpoint of AC as well as BD. इसका मतलब क्या हुआ कि जो O है that is equidistant from A, B, C as well as D. So this is the solution of question number 6. So this is all about exercise 3.4. So student, I hope you clearly understand these solutions. So kindly like, share and subscribe my channel and also comment. Thank you.